यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो है, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1 है अपनी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो जिसे या जिस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की डेफिनेशन और उसका स्टैंडर्ड रूप। अब देखिए, हम इसे लिखते हैं एक कलम की कीमत। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि माना, यहां पर हम लिखते हैं कि माना कलम की कीमत, माना कलम की कीमत, कलम की कीमत कितनी है? x रुपये, x रुपये है, और जो नोटबुक है उसकी कीमत क्या होगी? y रुपये। नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी? y रुपये। नोटबुक की कीमत है y रुपये, यानी हमने कलम की कीमत को x रुपये मान लिया है और जो नोटबुक की कीमत है उसे y मान लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम कहाँ है? ये कलम है, इसकी कीमत से दोगुनी क्या है? इसकी कीमत। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर 2y, x बराबर हमारा 2y हो गया है, और यहाँ पर इधर लिख देंगे, जब 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा उस रूप में हो गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में जब हम लिखते हैं तो हमारा ये रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 4.1 का, वो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 1 था और ये हमारा कौन सा है? 2 है। यह है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, हम यहाँ पर लिखते हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण वे होते हैं जिनकी पावर 1 होती है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनके रूप में हमें क्या करना है? नहीं, व्यक्त करना है। के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में जैसा हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था सेम टू सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है। और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान याद करना है। ए बी और सी के मान बताइए, यानी कि प्रत्येक स्थिति में हमें ए बी और सी का मान पूछा गया है। और पहला है अपना, पहला जो दे रखा है वो है 2x प्लस 3y बराबर 9 और 3 पे बार, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, जब हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे? यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3 बार को 2x प्लस 3y माइनस 9.3 बार के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर हमें a बराबर कितना प्राप्त होगा? देखिए, ये है जो हमने क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी के रूप में लिखा है, यानी इस रूप में हमने लिखा है। जो स्टैंडर्ड रूप होता है वाला, इसके रूप में जब हम लिखते हैं
तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से लिखने पर a बराबर हमें 2 प्राप्त होता है, b बराबर 3 प्राप्त होता है, b बराबर हमें 3 प्राप्त होता है और c बराबर माइनस का 9.35 बार प्राप्त होता है। इतना हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्या है हमारा। जो हमारा दूसरा वो है, इसमें दिया हुआ है कि 2 और 2 पे है x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। जब हम इसे इस b बराबर कितना आता है प्रत्येक स्थिति में, तो इसको हम लिखते हैं x माइनस बाई अपॉन 5, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। के रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, के रूप में लिखने पर हमें a बराबर प्राप्त होगा 1 और b बराबर प्राप्त होगा -1/5 और c बराबर हमें प्राप्त हुआ है -10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें इसको, ये जो रैखिक समीकरण है, इसे हमने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया है और इसके बाद हमने इस स्थिति में abc के मान याद किए हैं, जहां पर abc क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ हमारा a बराबर 1 आया है और b बराबर -1/5 और c बराबर आया। इस समीकरण को किसके रूप में लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे -2x प्लस 3y -6 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किसके रूप में है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसके रूप में लिखने पर हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि इसको के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा। देखिए हमें a बराबर प्राप्त होगा क्या, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर हमें -6 प्राप्त होता है। और यही हमसे पूछा गया है कि तीनों स्थितियों में क्या प्राप्त होगा और इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमने कर दिया है। इसी प्रकार से ये सारे हमको इस रूप में व्यक्त करने हैं। x बराबर 3y को किसके रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि c की वैल्यू तो है ही नहीं तो हम यहाँ 0 रख देंगे। के रूप में लिखने पर, के रूप में हम जब इसे लिखेंगे तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा, लिखने पर हमें a बराबर कितना प्राप्त हुआ है 1, b बराबर -3 और c बराबर 0 प्राप्त होता है। और c बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होता है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि c बराबर हमारा 0 क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि a बराबर 1 है, क्योंकि इसका जो गुणांक है कोफिशिएंट 1 होगा, ये -3 है और यहाँ पर 0 है और हमने इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा है। इसके बाद हम इसे देखते हैं और इसको भी उसी रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। इसके रूप में हमने इसे लिखा है। तो इसके रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर कितना, देखिए ध्यान से, a बराबर 2 प्राप्त होगा, b बराबर 5 प्राप्त होगा, क्योंकि ये -5y है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये 0 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो c के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर a बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2 और b बराबर हमें 5 और c बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाता है, c बराबर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इसे लिखते हैं, हम 3x माइनस, इसमें देखिए 3x और यहाँ पर y की जगह नहीं है तो y को लिखेंगे क्या, 0। y को हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 0 इंटू वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2
क्योंकि इसमें 2 ऑलरेडी इधर ही है, बराबर 0। इसके रूप में जब हम इसे लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है के रूप में लिखने पर, जब इसे इसके रूप में लिखेंगे, लिखने पर ए बराबर क्या प्राप्त होगा 3, बी बराबर 0, सी बराबर 2 प्राप्त होता है, सी बराबर 2 प्राप्त होता है, हमें सी बराबर 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो 7वां क्वेश्चन है इसको किसके रूप में लिखेंगे, वही एक्स यानी 0x प्लस वाई और -2 बराबर 0 के रूप में जब हम लिखते हैं तो हमें a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2 प्राप्त होता है। देखिए हर कंडीशन में हमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ये वाला, इसे हम लिखेंगे किसके रूप में, वही x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में जब हम इसे लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, देखिए पहले हम इसे लिखते हैं तो 2x यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे 2x प्लस 0.y यानी 0 इंटू वाई और यहाँ पर हो जाएगा क्या -5 बराबर 0। इस प्रकार हम लिखेंगे तो हमें a बराबर प्राप्त होगा कितना 2, b बराबर 0 और c बराबर -5 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक स्थिति में हमने फाइंड आउट कर लिया है कि एवरी सिचुएशन में और एवरी केसेज में हमें क्या रिसीव होता है, क्या एक्टिव होता है, वो हमने किया है किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो कि स्टैंडर्ड रूप होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का। उसकी सहायता से हमने ये यहाँ पर इस रूप में लिखा है इन सभी रैखिक समीकरणों को। यहाँ पर हमने इसे लिखा था तो हमें यहाँ पर ए बी सी के तीनों मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार इन सब में तीनों मान 3 मान प्राप्त हुए हैं, 3 वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और जहां पर हमारा कुछ भी नहीं है वहां पर हम 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर y नहीं है तो हमने 0 इंटू वाई कर दिया, क्योंकि y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हमें एक इस सेट के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से 0 भी हमें लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें ये रिसीव होता है। तो ये अपनी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।